आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी के लास्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फाइनल न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो है फार्मास्यूटिकल बेस्ड। इसमें दिया गया है अमंग डायबिटिक्स द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्स मे बी अज्यूम टू बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with mean 106 mg per 100 ml and standard deviation 8 mg per 100 ml। इसमें आपको दिया क्या क्या गया है, आपको वो पहले लिखना है। सबसे पहले आपको मीन दिया गया है। आपको मीन है आपके पास 106। अब यहाँ पर सभी जो टर्म्स है, आप क्वेश्चन में भी देखोगे 120 mg पर ml है, यहाँ पर भी 120 mg पर ml है, सब जगह mg पर ml में है। आप वो सभी यूनिट्स को निग्लेक्ट कर सकते हो और फाइनल आंसर में आपको ऐसे भी mg पर ml लिखना नहीं है। यू कैन जस्ट निग्लेक्ट द यूनिट्स फॉर नाउ, क्योंकि सभी सेम यूनिट्स है। 106 हमारे पास म्यू है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हमारे पास वो है हमारा 8। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास पहले से हैं। अभी हमें फाइंड चार चीजें करनी है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि क्या परसेंटेज पीपल या क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल हैव अ ब्लड शुगर लेस देन और इक्वल टू 120 mg पर ml। अब इसके लिए हमें ये जो 120 है उसको z वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। अब z वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है z इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास है x माइनस हमारे पास है म्यू जो कि है मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इस केस में x हमारे पास यानी वेरिएबल हमारे पास 120 है। 120 माइनस 106 डिवाइड बाय 8 जो कि हो जाएगा 120 माइनस 106 हमारे पास क्या होता है, मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लूं। 120 माइनस 106 हमारे पास हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 8। अब 14 डिवाइड बाय 8 की फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी 1.75। तो ये सबसे पहली वैल्यू आई हमारे पास। अब हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये है हमारी z वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो परसेंट लोग या जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लोगों में या पेशेंट्स में ब्लड ग्लूकोज लेस देन और इक्वल टू 120 mg पर ml है या लेस देन और इक्वल टू 1.75 है। अब ये 1.75 पॉजिटिव वैल्यू है। हमने लास्ट टाइम देखा था कैसे हम ये पूरा ग्राफ यूज करते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए। हमारे पास यहाँ पर आएगा कहीं पर 1.75 और हमें फाइंड करना है कि क्या लोगों का ब्लड शुगर लेवल इससे कम है। इससे कम यानी क्या, कम यानी इसके लेफ्ट साइड पर, यानी कि नेगेटिव साइड जाते हुए। ओके, अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव होगा, राइट। इसका मतलब कि 1.75 से कम। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एरिया फाइंड करना है। ये पूरा एरिया हमें फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता है कि ये पर्टिकुलर एरिया का वैल्यू 0.5 होता है। अगर आपको ये पहले से नहीं पता है देन यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन दिस एंटायर टॉपिक। इसमें मैंने बहुत डिटेल में कवर करवाया है कि हमें ये 0.5 क्यों मिला और हमें ये दोनों ऐड क्यों करने हैं। अब हम फाइंड करेंगे 1.75 की टेबल वैल्यू। 1.75 की टेबल वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास आएगा 1.7 यहाँ पर। मैं ये बाकी के इरेज कर दूं सभी। 1.7 यहाँ पर है और 1.75 यानी 0.05 यहाँ पर है। तो अगर हम दोनों को करस्पॉन्ड करें तो ये है हमारे पास 0.4599। 0.4599 हमें ऐड करना है 0.5 में, 0.4599। तो हमें फाइनल वैल्यू उसकी आएगी 0.95599। ओके, ये है हमारी फाइनल वैल्यू 0.95599। ये है हमारी फाइनल वैल्यू। इतने हमारे पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है लोगों की, उतनों का हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो लेस देन और इक्वल टू 120 mg पर ml है। ओके, अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ डायबिटिक्स हैविंग लेवल बिटवीन 90 टू 120 mg पर ml। अब आपको पता है कि इसमें बिटवीन फाइंड करना है, यानी कि दो हमारे पास वेरिएबल्स है x2 और x1 दोनों। अब यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज हैं 90 और 120। हम दोनों के लिए z वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले वाले के लिए 90 के लिए होगा 90 माइनस z1। z1 होगा 90 माइनस 108 या 106 डिवाइड बाई 8। ये हो जाएगा -16 डिवाइड बाई 8। ये हो जाएगा -2। तो ये सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास -2। Z2 अगर हम फाइंड करने जाए तो वो हमारे पास आ जाएगा 120 माइनस 106 डिवाइड बाई 8।
अब ये 120 वाला हमने पहले से सॉल्व कर रखा है, ये है 1.75, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.75। तो हमें फाइंड क्या करना है इस केस में, ये है हमारे पास सेंट्रल वैल्यू, हमें फाइंड करना है -2 यहां से लेकर 1.75 यहां तक कितने लोग फॉल करते हैं, ये हमें फाइंड करना है। सो हम अब क्या करेंगे, हम करेंगे दोनों की वैल्यूज फाइंड। सबसे पहले हम 1.75 की वैल्यू फाइंड करेंगे और बाद में 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, टेबल वैल्यूज। 1.75 की जो वैल्यूज आएगी हमारे पास, वो यहाँ पर हमारे पास पहले से है, सो हम डायरेक्टली 2 की वैल्यूज 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2.0 की वैल्यू है 0.4772। 0.4772 ये है हमारी सबसे फर्स्ट वैल्यू। 0.4772 प्लस हमें ऐड करनी है 1.75 की वैल्यू, 0.4599, 0.4599। अगर हम ये दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें तो हमें फाइनल आएगा 0.9371। अब ये है हमारे पास 0.9371, ये है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल। लेकिन इसमें कहा गया है परसेंटेज क्या है ऑफ डायबिटिक्स। ये परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमें आंसर आएगा 93.71%। सो 93.71% पेशेंट्स फॉल विद इन दिस कैटेगरी, जिनका जो ब्लड शुगर है वो हमारे पास है, या ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो है 90 से 120 mg पर 100 ml के बीच में। ये हुआ हमारे पास लास्ट सेकेंड आंसर। अब इसमें अगर आपको फाइंड करने बोला होता कि हाउ मेनी पीपल हैव दिस रेंज ऑफ डायबिटीज या दिस रेंज ऑफ ग्लूकोज लेवल, तो उस केस में आपको एक नंबर ऑफ पेशेंट्स भी दिया गया होता। लेट्स से आपको फाइंड आउट करना होता हाउ मेनी पीपल हैव अ रेंज ऑफ दिस ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो उस केस में आपको दिया हुआ होता पहले से कि कितने लोग टोटल प्रेजेंट है। आपको दिया होता लेट्स से 2000 लोग प्रेजेंट है, उनका हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किया, उसमें से हाउ मेनी पीपल हैव दिस मच ब्लड शुगर, वो भी एक पॉसिबिलिटी है आने की। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अगेन ये परसेंटेज फाइंड करना है, और ये 2000 जो है 93% ऑफ 2000, 93.71% ऑफ 2000 कितना होता है, ये आपको फाइंड करना होता, जिससे आपको पता चलता कि कितने लोगों का जो ब्लड शुगर है वो इतने रेंज में फॉल करता है। ओके, सो ऐसे आपको फाइंड करना होता, लेकिन इस केस में आपको ऐसा कुछ दिया नहीं गया, सो हम ये इरेज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पी एक्स 106 से लेके 110 तक। 106 से 110 तक यानी क्या, 106 माइनस हमारा मीन भी 106 ही है, राइट, -106, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाय हमारा पास नीचे आएगा 8, जो कि हो जाएगा 0/8, जो कि हो जाएगा 0। सो ये हुआ सबसे पहला वैल्यू जो 0 है। नेक्स्ट है 110 -106 अपॉन 8, जो कि हो जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाय 8। अब 4 डिवाइड बाय 8 आएगा हमारे पास 0.5। तो हमें 0 से लेकर 0.5 तक फाइंड करना है, हमें क्या आंसर आता है। 0 से लेकर 0.5 तक के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज करनी बाकी रहती है, 0.5 का टेबल वैल्यू देखना। अगर हम 0.5 का टेबल वैल्यू देखें, 0.5 इज राइट हियर, इसका टेबल वैल्यू है 0.1915। सो ये है आपका फाइनल आंसर, 0.1915। ओके, तो ये हुआ नेक्स्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट हमारे पास जो है उसमें हमें फाइंड करना है p ऑफ x दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 121। यानी कि हमारे पास वेरिएबल है 121, जिसे हम z के फॉर्म में लिखेंगे, 121 -106 डिवाइड बाय 8। इसका वैल्यू हमें आएगा 121 -106 डिवाइड बाय 8, जो कि हो जाएगा 1.875। ये है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 1.875 की। अगर हम इसे राउंड ऑफ करके लिख दें, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ 2 डेसिमल्स तक ही वैल्यू पता चल सकती है टेबल में से, तो इसे राउंड ऑफ करके हमें वैल्यू आएगी 1.88। अब ये 1.88 की टेबल वैल्यू अगर हमें देखनी हो, तो हमें क्या देखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 121। सो 1.88 यहाँ पर आएगा कहीं पर, और इससे ग्रेटर यानी कि ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया लेंगे 0.5, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.88 की टेबल वैल्यू, जो कि ये आएगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, 1.88 की जल्दी से टेबल वैल्यू देख लेते हैं। 1.88 यानी कि यहां पर
से करस्पॉन्ड होता हुआ यहाँ 0.4699। सो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.4699 हमारे ये वैल्यू में से 4699, जिसकी हमें फाइनल वैल्यू आएगी 0.0301। तो ये है हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट पार्ट का। सो ये था हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने कवर किया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने कवर किया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये था प्रोबेबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।